देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र का संबोधन किया और उन्होंने गुरु पूर्णिमा और कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो केंद्र द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए थे उसे रद्द करने की घोषणा केंद्र सरकार करती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ये तीनों कानून आने वाले आगामी सत्र में रद्द कर दिए जाएंगे। इसके लिए विधेयक लाए जाएंगे और इस कानून को रद्द किया जाएगा। आइए इसी मुद्दे पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कृषि कानून रद्द करने का फैसला लेट है या फिर सही समय पर प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने आज कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की है और आगामी सत्र जो इस माह में शुरू होगा उसमें इस कानून को बाकायदा विधेयक पेश करके रद्द कर दिया जाएगा। क्या कहना है आपको, लेट हो गई रद्द करने में या फिर सही समय पे मोदी जी ने फैसला लिया? नहीं, सरकार पूरी तरह से लोगों को बताने में विफल रही है। जो कृषि कानून था वो बहुत बुरा नहीं था। खास करके लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि आप अपने तरीके से अपने खेत में जो पैदावार होता है उसको कहीं भी किसी भी तरीके से बेच सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। अब जितना अपोजिशन ने इसका हल्ला मचाया, इतना हंगामा मचाया कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और कुछ नहीं हुआ। बाकी जो सरकार ने जो फैसला लिया ये राजनीतिक फैसला है। ये राजनीतिक फैसला इसलिए है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और सरकार नहीं चाहती है कि इस कृषि कानून की वजह से उससे कोई नुकसान हो, खास करके यूपी और हरियाणा में, जहाँ की पंजाबी लोग हैं, जहाँ की किसान लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और वो वोट को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो इसलिए सरकार ने इसको पीछे लिया। अगर लेना ही था पीछे तो पहले ले लेते, पहले ही ले लेते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, उसके बाद भी ये हल्ला मचाए हुए हैं। किस बात के लिए हल्ला मचाया ये पता नहीं है मुझे, लेकिन अगर आपको विधायक को वापस ही लेना था तो आप पहले ले लेते। इतना समय क्यों लगाया आपने? यानी कि ये पूरी तरीके से चुनाव को देखते हुए ये करीब करीब मामला जो है ये चुनाव को देखते हुए ही है, क्योंकि यूपी के पश्चिमी यूपी में किसानों की संख्या बहुत है और वो लोग जो है कम से कम 100 सीटों को नुकसान या फ़ायदा दिला सकते हैं। तो यूपी और हरियाणा में 2 जगह में, और पंजाब में ऐसे बीजेपी है नहीं, पंजाब में कांग्रेस का शासन है और वहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो पंजाब को देखते हुए ध्यान में नहीं है। यूपी जो कि सबसे बड़ी स्टेट है और यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है, तो यूपी को देखने के लिए ये चीज़ किया गया। सरकार को अगर लग रहा था कि इसमें कमियां हैं तो आप पहले वापस कर लेते, उसको दुरुस्त करके फिर से वापस लाते। जी बिल्कुल। आइए और भी जानते हैं सर, कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की गई है, क्या लगता है कि ये लेट रद्द करने की घोषणा हुई है या फिर सही समय पर लिया गया फैसला है? ये देखिए, ये तो किसानों के द्वारा, सरकार के द्वारा छल किया गया है। ये कृषि कानून को तो रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रधानमंत्री को इस विषय में ज़रूर विचार करना चाहिए कि किसानों के हित में ही उन्हें फैसला लेना चाहिए था। ये मेरी उम्मीद थी, मगर अब सरकार के नया कानून में रद्द किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और सरकार का निर्दयी, समझिए कि ये बहुत ही बुरा डिसीजन हम इसको मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन किसान तो 1 सालों से सड़क पे थे, इसको देखकर सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, कोई भी मान लीजिए किसान है तो वो अपना हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। कानून रद्द करने से किसानों का भलाई नहीं होगा। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि किसान भले ही आंदोलनरत थे लेकिन उनके ही हित में था। सरकार ने ये राजनीतिक स्टंट के तहत ये फैसला लिया है। आइए और भी कुछ लोगों से जानेंगे कि कृषि कानून को लेकर लोगों का मिजाज क्या है। रद्द करने पर सरकार ने देरी की या फिर सही समय पर फैसला लिया? प्रधानमंत्री ने आज तीनों कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की है। आगामी सत्र जो शुरू होने वाले हैं उसमें विधेयक पेश कर इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। क्या ये फैसला लेट से लिया हुआ फैसला है या फिर राजनीतिक फैसला है, क्योंकि चुनाव है अगले 5 राज्यों में अगले साल? देखिए, एक्चुअली ये बताया जा सकता है कि राजनीतिक फैसला है। अगर कानून का रद्द करने का डिसीजन प्रधानमंत्री का है तो ये पिछले टाइम ही रद्द कर देना चाहिए। इतने किसानों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। रद्द करना भी एक गलत बात है। किसान के हितों में कमर्शियल किसान लोग हैं, वो लोग खिलाफ जा रहे हैं, नॉन कमर्शियल किसान खिलाफ नहीं जा रहे हैं। कमर्शियल किसान को जिसके पास 500 बीघा 1000 बीघा ज़मीन है तो उनको क्यों दे दिया जाए रिबेट?
और जो एक नॉर्मल किसान उनको रिबेट मिल रहा है उस कानून से, तो उसके लिए भलाई का चीज़ है। ये प्रधानमंत्री का रॉन्ग डिसीजन है, इसके लिए मैं खिलाफ जाता हूँ। बशर्ते अगर यही काम करना था तो इतना ज़्यादा ये परेशानी नहीं होती, लोगों को दिल्ली में परेशानी नहीं होती, जितने रोड जाम होना, तरह तरह का विवाद होना। ये फर्स्ट चांस आया था, उस समय कोर्ट का आदेश आने के बाद पहले आप रद्द कर देते। ये राजनीतिक कारण है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद भी आपके पास एक प्रधानमंत्री ओपन टाइप लेके लिखित नहीं दिए हैं। कोर्ट का आदेश लिखित आने के बाद ही हो सकता है। ये ऑटोमेटिक है कि 5 राज्य का चुनाव का एक एक्शन है। ये वोटिंग पैड का सवाल है। अपने अपने राजनीति सभी अपने राजनीति का एक पैड को क्या कहा जाता है कि वोटिंग पैड का अपना एक वोट बढ़ाने का प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री का आदेश ये सरासरी रॉन्ग मानते हैं। बशर्ते प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल एक बहुत बेस्ट है। प्रधानमंत्री भाई उनका बहुत आदर करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। प्रधानमंत्री हर चीज़ जो भी फैसला लिए वो बहुत सटीक फैसला लिए, लेकिन ये जो किसान का जो फैसला है ये काफ़ी रॉन्ग है। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि किसानों के हित में लिया गया ये फैसला काफ़ी गलत है, क्योंकि छोटे किसानों को इस कानून से फ़ायदे तो थे, लेकिन कमर्शियली जो किसान बड़े स्तर पे हैं, जो बिगहा में खेती करते हैं, उनको घाटा था। लिहाजा प्रधानमंत्री ने ये चुनावी स्टंट के तहत फैसला लिया है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि ये कृषि कानून को लेकर क्या कहेंगे। सर, कृषि कानून रद्द कर दिया गया है, प्रधानमंत्री रद्द करने की घोषणा किए हैं और आगामी सत्र में रद्द कर देंगे, तो क्या ये लेट फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर सही समय पर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है? जो भी फैसला है सही है। सही है। सही। तो देर नहीं हुई इसमें, 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। समीक्षा करते करते कुछ टाइम लग ही गया। इसके लिए अपना जो विचार मोदी जी का आया किया, अच्छा किया, आगे भी अच्छा ही करेंगे। क्या कहेंगे सर, कृषि कानून रद्द करने की घोषणा आज प्रधानमंत्री ने की है, तो क्या काफ़ी लेट प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया है कि सही समय पर लिया है? बहुत लेट लिए। बहुत लेट कैसे सर? क्योंकि प्रधानमंत्री का आज संबोधन जो था वो कह रहे थे कि आगामी जो सत्र होगा उसमें हम रद्द कर देंगे, क्योंकि अभी तक सरकार पीछे हटने की नाम नहीं ले रही थी और अचानक हट गई। लेट हुआ ना। तो इस लेट को लेकर क्या कहना है आपको कि काफ़ी पहले हो जाना चाहिए? बहुत पहले होना चाहिए था। किसान तो अच्छी ना है, अन्नदाता ना है सभी को, और उसी को तंग कर रहे हैं सरकार। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि काफ़ी लेट प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। आइए उनसे भी जानते हैं कि सर, प्रधानमंत्री ने कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की है आज, तो क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री का डिसीजन ये सही है या फिर गलत है? डिसीजन सही है, लेट है। लेट है, इस पर क्या कहना है आपको कि क्यों लेट है? ये लेट होना नहीं चाहिए था। ये राजनीतिक माहौल से लेट हो जाता है कभी कभी, ये होना चाहिए नहीं। ये एक बड़ा समस्या है कृषि कानून। प्रधानमंत्री ने आज 3 कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की है और आगामी सत्र में इसे रद्द कर दिया जाएगा विधेयक पेश करके। क्या कहना है, ये लेट फैसला है प्रधानमंत्री का या फिर राजनीतिक फैसला है? बिल्कुल लेट फैसला है, पहले ही करना चाहिए। और जो यूपी चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, ये लोभ दिया जा रहा है ना। किसान कितना शहीद हो गए कृषि कानून को वापस करने के लिए, लेकिन लास्ट में किए वो लोगों तो वापस नहीं ना आएंगे जो चले गए। पहले ही सोचना चाहिए था ना, ये होना ही था, क्यों जनता का जीत है। तो क्या लगता है कि इससे फायदा होगा भाजपा को जो चुनाव होना है जिन राज्यों में? फायदा के चलते तो किए ही हैं अब, लेकिन तो जनता ना सर्वोपरि है। जो शहीद हुए किसान, उनको अब सोचिए ना कि वापस कर दिए, लेकिन वो तो वापस नहीं होंगे ना जो चले गए। तो सुना आपने किस तरीके से कहना है कि जो किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए वो वापस नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री ने फैसला वापस तो ले लिया, लेकिन उनके लिए क्या, देखना दिलचस्प होगा कि जो शहीद हुए किसान हैं उनके लिए भी सरकार कोई कदम उठाती है या फिर नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने आज 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की, क्या कहेंगे इस पे आप? प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, और प्रधानमंत्री कोई भी फैसला अगर लिए होंगे तो उचित ही लिए होंगे, देश हित में लिए होंगे। जो देश हित में फैसला है वो हमारे हित में फैसला है। सर, 1 साल की देरी हुई क्योंकि 1 साल लगातार विरोध होते रहा किसानों के द्वारा, तो इस पे क्या कहना है सर? देखिए, किसान का विरोध तो नाजायज़ था, वो जायज़ विरोध नहीं था। इसलिए नहीं जायज़ विरोध था कि जो भी बातें अभी तक हुई उसमें मतलब मोदी जी का कहीं कुछ नहीं था। वो किसान विरोध के नाम पे पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा था।
और पॉलिटिकल एजेंडा के वजह से मोदी जी मजबूर होकर करें, चाहे जिस कारण से करें, क्योंकि ये कृषि कानून अगर सही ढंग से लोग पढ़े तो समझ में आएगा कि किसान के हित में है। लेकिन अब किसान के हित में नहीं रहने दिया गया, बाद में किसान को समझ में आ जाएगा कि मोदी जी सही थे कि ये लोग सही थे। कानून रद्द हो गया है सर, तीनों कानून, तो इस पे आपका क्या कहना है? देश हित में मोदी जी जो किए हैं वो ठीक किए। तो ये देरी हो गई या फिर सही समय? देरी हो गई तो पॉलिटिशियन का काम है। पॉलिटिशियन जो है वो अपने अपने प्रोपेगेंडा लेके उड़ाया है। कि मोदी जी देश हित में जो काम किए वो ठीक किए। सर मोदी जी 1 साल बाद कानून रद्द कर दिए, तो क्या इसमें देरी हुई या फिर मोदी जी ने सही फैसला लिया है? ना अभी जो फैसला लिया है मोदी जी अपने इच्छा अनुसार लिए हैं। जो देरी हुई उसकी बहुत सी कारण है। हम लोग को भारतवर्ष से सब लोग आज़ाद है। जिसको कानून बनाना है वो अपना बनाता है, जिसको लड़ाई लड़ना है वो लड़ता है। तो जिसको अच्छा नहीं लगा वो लड़वे करेगा। अभी तक लड़ाई इनको बुझाया कि नहीं भाई सच्चे लड़ रहा है, तो ये अपना रद्द कर दिए। तीसरी बात, महंगाई वगैरह पर अभी मोदी जी का कंट्रोल नहीं है। बात सही है, महंगाई है, लोगों का कहना है कि महंगाई है, और कृषि कानून रद्द होने के बाद लोग पक्ष में भी हैं कि सही किया है मोदी जी ने। आइए और भी जानते हैं कि सर कानून तो रद्द हो गया, अब क्या लगता है कि अब किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, और क्या अब करेंगे किसान, क्योंकि ये किसान ही थे जो कि आंदोलन कर रहे थे? नहीं, रद्द हो गया। किसान जब उसके लिए संघर्ष किया तब नहीं मजबूरी में रद्द किए। ऐसा थोड़ा था कि अपने मन है। और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए किसान का ये अपने कुछ ऐसे बड़बोली नेता लोग इनके भी पार्टी में हैं जो काम नहीं करना है, बात ज़्यादा बनाना है, टीवी पर भाषण देना है, और न जनता के बीच में जाना, न किसान के बीच में। बेरोजगार मर रहा है, किसान मर रहा है, क्या किए? आज ले लिए 70 को मर गया। वहाँ मिश्रा जी का लड़का जो यूपी का मंत्री है उनका बेटा चढ़ा दिया, आज तक उसका कुछ नहीं हो रहा। पहले तो ये लोग जुटलाना चाहे, ऐसे थोड़े होता है। भेदभाव का राजनीति करके इसको किए नहीं होना चाहिए था। किसान का दर्द किसाने न जानेगा, आप और हम थोड़े जानिएगा। जो एसी में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाज से घूम रहे, वो जान रहे हैं किसान का? बस्तर है किसान का? नहीं है, इसलिए गलत हुआ था। कॉन्फिडेंस में लेके जो समझाने बुझाने वाला नियम बना लीजिएगा। हमको जेल में डाल दिया तब हमको समझाइएगा। पहले समझाने का मौका इसे क्या है, लाभ हानि, इससे क्या इसका फीडबैक हुआ, निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, इसके बाद बनाना चाहिए था। जब हो हगामा हुआ, मरना जीना, सुप्रीम कोर्ट टीका टिप्पणी होने लगा, तब जाके मजबूरी में चुनाव भी आ रहा है, इस सब का देखते हुए नफा नुकसान प्रेशर में डिसीजन वापस लिया गया। यानी कि यूपी चुनाव और यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसी का असर है ये। 5 राज्य में चुनाव है, अंतिम में भी है गुजरात वगैरह में चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उपचुनाव में इनको इंडिकेशन मिल चुका है कि हमारा किसान मुद्दे और महंगाई पर हमारा सत्ता जा भी सकता है। इन सभी के चलते इन्होंने लिया है। तो सुना आपने कि ये उपचुनाव एक इंडिकेशन था। उपचुनाव में भाजपा को कई राज्यों में हार मिली थी, लिहाजा भाजपा सरकार ने बड़े स्तर पे मंथन किया और आज प्रधानमंत्री ने रद्द करने की घोषणा की। इसके कारण जो भी हो, ये बातें लोगों का कहना है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।